जस्टिन ट्रूडो जब इंडिया में आए थे G20 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उन्होंने एक ड्रामा किया और एक ड्रामा हुआ और उस ड्रामे का एक एक्शन और रिएक्शन भी हुआ है। कनाडा जाने के बाद में जैसे पहले तो वो यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा रुक गए थे अपना टेक्निकल स्नैग बता कर कि उनकी एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल स्नैग हो गया है। उसके बाद में जब वो वापस गए हैं, तो जाने के बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका किया है अपने पार्लियामेंट में जाके। उन्होंने ये बोला है कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक प्रोवन खालिस्तानी टेररिस्ट था, उसको इंडिया ने मरवा दिया है। और इसी बारे में और इसके जैसे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए मैंने सूद सर को आज इन्वाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो सर ये क्या हुआ है, क्या किया है ये जो जस्टिन ट्रूडो को, आखिर प्रॉब्लम क्या हो गई है? ये शुरू से बड़ा इररेस्पॉन्सिबल, बड़े शुरू से इररेस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर था, लीडर था आपका कनाडा का। देखिए कनाडा एक यूरोपियन कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री मानी जाती है। एक टाइम में इंडिया को ये वीट भी दिया करता था जब 60s के अंदर इंडिया के अंदर वीट की शॉर्टेज थी। और अभी तक भी कनाडा के अंदर कुछ लोगों को, स्पेशली जस्टिन ट्रूडो जैसे लोगों को लगता है कि वो इंडिया उनके नीचे है, इंडिया गुलाम है उनका। देखिए इसका जो ट्रूडो का शुरू से एटीट्यूड है, बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड रहा इंडिया के बारे में। जब यहाँ पे फार्मर्स की एजिटेशन हुई थी तो इनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गई थी, इंटरफेयर कर रहे थे इंडिया के इंटरनल अफेयर्स के अंदर फार्मर्स की एजिटेशन के ऊपर। और इंडिया ने इनको बड़ा रिब्यूक किया था उस टाइम पे कि आपका क्या मतलब है, आप क्यों हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं। और ये तब से जले भुने हैं। उससे पहले 2018 में ट्रूडो इंडिया के अंदर आए थे और इन्होंने वहां पे एक डिनर था, उसके अंदर एक खालिस्तानी, जो कन्विक्टेड खालिस्तानी था, उसको बुला लिया। तो पीएम मोदी वहां नहीं गए और पीएम मोदी को इनके एटीट्यूड के बारे में पता था। जब भी कोई इंपॉर्टेंट लीडर इंडिया विजिट करता है तो पीएम मोदी ज्यादातर खुद विजिट करते हैं या खुद जाते हैं एयरपोर्ट पे उसको रिसीव करने के लिए। पीएम मोदी ने इनके साथ सिर्फ कैजुअल मीटिंग की, ना इनका डिनर अटेंड किया। उसके बाद ये चले गए आगरा, तो वहां पे हमारे चीफ मिनिस्टर वहां उनसे मिलने नहीं गए। और गुजरात भी गए, तब भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर इनसे मिलने नहीं गए, क्योंकि इनका एटीट्यूड देख करके इनको स्नब कर दिया था, यानी कि एक तरीके से इंसल्ट कर दी थी इनकी। ये अपने बेटे और वाइफ के साथ आए थे, तो इनको बड़ा कोल्ड शोल्डर किया था इंडिया ने, क्योंकि ये खालिस्तान को सपोर्ट करते थे। उसके बाद हमारे कुछ इश्यू चलते रहे। हमने इनसे कहा, जब हमारे वहां पे हाई कमीशन के ऊपर अटैक किया गया तो इनको हमने कहा कि यहाँ पे अटैक को रोको, तो इन्होंने कहा हमारे पास ह्यूमन राइट्स का इशू है। तो लेकिन इंडिया ने इनसे कहा कि आप खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, हमारे डिप्लोमेट्स को खतरा है इनसे, और ये लोग हमारे जो एम्बेसीज वहां पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन इनका एटीट्यूड हमेशा से अलग रहा। जब G20 के समिट अटेंड करने आए तो इनको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। जरूर पीएम मोदी ने इनको हक किया, और लेकिन इनके साथ जो 1-to-1 मीटिंग होनी थी वो होल्ड नहीं की गई, जबकि ये चाहते थे कि पीएम मोदी उनके साथ 1-to-1 मीटिंग होल्ड किया करें। पीएम मोदी ने मीटिंग होल्ड करने से मना कर दिया। इनके एटीट्यूड की वजह से ये इंडिया के साथ डिस्कस करना चाहते थे, या पीएम मोदी के साथ डिस्कस करना चाहते थे खालिस्तान का इशू, कि ये खालिस्तान को क्यों सपोर्ट करते हैं, जबकि इंडिया इस इशू पे बात नहीं करना चाहता था। वो कहते हैं खालिस्तान टेररिस्ट हैं, आप उसके बारे में हमसे बात ना कीजिए, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन जो कनाडा का एटीट्यूड रहा, स्पेशली जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे, वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट लेके बैठे हैं कनाडा के अंदर, और उनको खालिस्तानियों की सपोर्ट है, क्योंकि इस टाइम पे 5 सिख हैं मिनिस्टर इनके कैबिनेट के अंदर, और कुछ खालिस्तानी वहां पे एमपी बन के बैठे हैं, और इनको उनकी सपोर्ट की जरूरत है। कनाडा के अंदर 7 लाख से ऊपर सिख हैं, लेकिन टोटल इंडियन पॉपुलेशन कनाडा के अंदर है 20 लाख की। और अब जो अगला इलेक्शन होगा उस टाइम में कोई भी नॉन सिख इनको वोट नहीं देगा, स्पेशली ट्रूडो को। और अपोजिशन के लीडर्स ने क्रिटिसाइज किया है ट्रूडो को, उनके एटीट्यूड की वजह से, उनके एक्शंस की वजह से, और जिस तरीके से इन्होंने जाके पार्लियामेंट के अंदर स्पीच दी जाने के बाद, जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इनको यहाँ कोल्ड शोल्डर दिया गया। और लेकिन इन प्राइम मिनिस्टर से इस टाइप की उम्मीद नहीं थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो कुछ नहीं बोला कनाडा के बारे में। वहां पे इन्होंने ये कहा कि एक इंडियन डिप्लोमेट, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है नहीं, हो सकती है निज्जर के मर्डर में। और उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई कि एक जो निज्जर को मारा गया, जो हरदीप सिंह निज्जर, वो उसके पीछे हो सकता है इंडिया का हाथ हो, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और बगैर इन्वेस्टिगेशन के इन्होंने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा दी कि उन्होंने निज्जर को मारा वहां पे, जबकि निज्जर की जो मौत हुई वो हुई आपस की लड़ाई की वजह से, झगड़े की वजह से।
क्योंकि एक गुरुद्वारे के इंचार्ज थे और देखा जाए तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। निज्जर जो है एक प्लम्बर का काम करता था कनाडा के अंदर, यानी कि नलके वलके ठीक करने का काम था, और वहां पे इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कनाडा के द्वारा उनके एक प्लम्बर को। बड़े शर्म की बात है कनाडा की गवर्नमेंट के लिए और कनाडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए। लेकिन इंडिया इस इशू के ऊपर बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा स्टॉच रखा उसने, डायरेक्ट एक्शन लेने की बात की है इंडिया ने कि आप इनके ऊपर एक्शन लो, और वो एक्शन नहीं ले रहे खालिस्तानियों के ऊपर, जिससे इंडिया की पीस डिस्टर्ब हो रही है। और जब इंडिया वहां पे एक इन्होंने जब इंदिरा गांधी का जब मर्डर हुआ था उस दिन के ऊपर वहां पे एक फंक्शन किया, वहां पे एलएमजी लेकर के इंदिरा गांधी की फोटो बना करके वहां पे ऐसा दिखा है उसको शूट किया जा रहा है। जब इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया तो इनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, यानी कि कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इवन हमारे कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी कोई कमेंट नहीं दिया कि उनकी दादी को किस तरीके से गलत तरीके से दिखाया जा रहा है मर्डर के ऊपर। लेकिन एक कांग्रेस और एक कनाडा इस टाइम पे इंडिया को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं, और जिस तरीके से इनके यहाँ पे लगा इनको सब किया गया, यानी कि इनको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। और एक कनाडियन प्राइम मिनिस्टर का किसी डिप्लोमेट के बारे में कहना कि ये रॉ का आदमी था इसलिए हमने उसको निकाल दिया, एक बड़े शर्म की बात है। जबकि इनको पता था कि जो आदमी जिनको इन्होंने वहां से निकाला है पवन कुमार राय, वो आईपीएस थे और वहां पे गवर्नमेंट की ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे थे लीगल तरीके से, और उसी तरीके से इनके डिप्लोमेट भी यहाँ पे आते हैं, लीगल तरीके से ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। वो कोई इलीगल काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपनी जो ड्यूटी साइन ड्यूटी थी वो परफॉर्म कर रहे थे, और कनाडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरा पता है। फिर भी इन्होंने जिस तरीके से उसको एक्सपोज किया और अपनी कंट्री से निकाला, एक बड़ा ही इमेच्योर एक्ट है जस्टिन ट्रूडो का, उनकी गवर्नमेंट का। सर मैं इस पे आऊंगी, ये मेरे को लगता है कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्योंकि 2018 में उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था। उनके कुछ कोई ह्यूमन राइट्स थे, एक्टिविस्ट थे, जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया था। उन्होंने क्या किया था कि इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर उनको बोला कि आपके जो एम्बेसडर है यू शुड गो बैक टू द किंगडम। उन्होंने तो 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने 5 दिन का टाइम दिया है। तो 5 नहीं हमने, लेकिन उनके नहीं, देखिए उन्होंने तो उनके एम्बेसडर को भेज दिया, हमने इनको एम्बेसडर को नहीं भेजा ना, हाई कमीशन को तो नहीं भेजा हमने रिटेलिएशन किया, क्योंकि इन्होंने हमारे डिप्लोमेट को या जो पवन कुमार राय हैं उनको दिया 5 दिन का टाइम। हमने इनको 5 दिन का टाइम दिया, जो इनका इंटेलिजेंस का चीफ था जो दिल्ली के अंदर बैठा था, और एक्चुअली देखा जाए तो उसकी कुछ एक्टिविटीज अनडिजायरेबल थी, और लेकिन उसको साथ पे 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया कि अगर आपका प्लेन मिसलैग हो जाए तो आप 2 दिन एक्स्ट्रा ठहर सकते हैं। एक इन्होंने चौका मारा था, यानी कि थप्पड़ मारा था इनके मुंह पे, क्योंकि जब जस्टिन ट्रूडो इंडिया के अंदर आए थे तो उनका प्लेन में स्नैग हो गया था, तो इंडिया ने उनको ऑफर किया कि हमारा आप जो प्लेन है नंबर 1 उसको ले जाओ, हम आपको देते हैं। इन्होंने मना कर दिया, 2 दिन बगैर काम के दिल्ली में बैठे रहे। इनसे कोई भी डिप्लोमेट या कोई भी हमारे गवर्नमेंट का ऑफिशियल मिलने नहीं गया 2 दिन तक, और उसके बाद अपने प्लेन में वापस चले गए। तो जो इंडिया ने एक्शन लिया है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है, और इनको जिस तरीके से मुंह पे थप्पड़ मारा, मुंह लाल कर दिया ट्रूडो का और कनाडा का, क्योंकि इनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इंडिया इनके खिलाफ रिएक्शन लेगा, यानी कि इस तरीके से एक्शन लेगा। जो इन्होंने एक्शन लिया उसी को इन्होंने काउंटर करेगा इंडिया, और बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से। और देखिए, हाँ अच्छा सर, जो पार्लियामेंट में इन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया है इंडिया को लेकर के कि निज्जर के उसमें मर्डर में इंडिया का हाथ है, उसके बाद उन्होंने यूएसए से और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, सबसे उन्होंने सपोर्ट मांगा है, लेकिन सबने रिफ्यूज कर दिया, सबने मना कर दिया था। वॉशिंगटन पोस्ट में एक उनका बिल्कुल कैटेगोरिकली निकला है बाइडेन का, उन्होंने बोला है कि हम बिल्कुल भी इंडिया के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे टू सपोर्ट इनको, जो जस्टिन ट्रूडो को। तो ये जो सपोर्ट विड्रॉ हुआ है, हाँ बिल्कुल, हाँ देखो बेसिक क्या है कि एक ये 5 आई कंट्रीज हैं जिनको कहा जाता है, यानी कि ब्रिटेन ओरिजिन के लोग गए थे यूएस के अंदर, वहां पे रेड इंडियंस को निकाला। सेम ब्रिटेन के लोग गए थे कनाडा के अंदर, वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन है उसको हटा करके आप वहां पे कब्जे में बैठ गए। और जैसे ब्रिटेन के लोग को भेजा था ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे मोस्ट क्रिमिनल्स को भेजा जाता था, हार्डकोर क्रिमिनल्स को ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इसी तरीके से न्यूजीलैंड, यानी कि इनका ओरिजिन सेम है। जैसे अगर आप पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक रीजन के लोग माने जाते। तो इनको जिस तरीके से इन्होंने इनसे बात की, ऋषि सुनोक से बात की, जो बाइडेन से बात की, इन्होंने कहा कि ये इश्यूज इस टाइप के नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखिए
इंडिया की एक इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड के अंदर। ऑस्ट्रेलिया, यूएस ये दोनों मेंबर है क्वाड के, और आपका कनाडा भी ज्वाइन करना चाहता है तो क्वाड को अगेंस्ट चाइना, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया क्वाड के अंदर इसको क्वाड के अंदर ला ही नहीं रहा इंडिया। और दूसरी तरफ जो कनाडा है वो इसके ट्रेड टॉक चल रही थी इंडिया से, और इंडिया लेकिन कनाडा ने खुद ही मना कर दिया कि हम आगे से ट्रेड टॉक नहीं करेंगे। इसका जो बेनिफिट था वो कनाडा को था। और जैसे इनकी आदत है इंटरफेयर करने की डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, उसी तरीके से सऊदी ने इनको इस तरीके से गालियां दी, यानी कि इनके एम्बेसडर को वहां से निकाल दिया। और इसी तरीके से चाइना के खिलाफ भी है ये, चाइना के साथ भी इनके रिलेशन खराब है, इसलिए क्वाड ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया ने कह दिया कि हम कनाडा को क्वाड के अंदर नहीं लेंगे, इनको जरूरत है हमारी, हमें इतनी जरूरत नहीं कनाडा की। कनाडा के अंदर जरूर 20 लाख इंडियंस बैठे हैं। अगर कनाडा अपनी कंट्री के अंदर किसी को नहीं बुलाता तो उनका अपना इशू है। वहां पे कुछ स्टूडेंट्स गए थे जिनके पास एक समझो कि फेक डॉक्यूमेंट थे या फेक डॉक्यूमेंट दिए गए उनको एक किसी एजेंसी के द्वारा, उनके ऊपर भी इशू था। और अब जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल किसके लिए होगा? मेनली सिखों के लिए। और अगर सिख कोई कनाडा जाता है तो नेचुरल इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाता है खालिस्तानियों के, और तो इंडिया को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कनाडा जिस तरीके से इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान का साथ दे रहा है, जैसे पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर बनाई थी, कनाडा से एनकरेज होकर के पाकिस्तान ने वहां पे डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। यानी कि वहां पे जैसे हम बनाते हैं ना आज मंदिरों के आसपास कि यहाँ पे पार्किंग होगी, यहाँ पे आपके खाने पीने के होटल बनेंगे, उसी तरीके से पाकिस्तान डेवलप करने के लगा हुआ है करतारपुर कॉरिडोर खालिस्तानियों को सपोर्ट देने के लिए। और वो इसी एनकरेज हुआ है जो कनाडा का एटीट्यूड है उसी की वजह से। तो जो कनाडा आज इंटरफेयर कर रहा है इंडिया के अंदर। हाँ, मैं सर इस चीज पे आऊंगी कि आपने भी जैसे बताया कि कनाडा में 20 लाख हिंदुस्तानी है वहां पे, तो जो खालिस्तानी वहां पे अपना सर उठा रहे हैं, अपना जो फन मतलब फन को अपना फैला रहे हैं वहां पे खालिस्तानी का, तो उनके जो 20 लाख जो इंडियंस हैं वहां पे उनका क्या होगा? देखिए एक अमाउंट नहीं, छोटा नंबर नहीं है ये। देखो बेसिकली क्या है कि अगली बार वो ट्रूडो को तो वोट नहीं देंगे, कुछ खालिस्तानी देंगे। सारे सिख तो खालिस्तानी नहीं है, कुछ इनके, क्योंकि एक्चुअली खालिस्तानियों को गुरुद्वारे में कंट्रोल है, जैसे निज्जर ने गुरुद्वारे में कंट्रोल किया था सर्रे के ऊपर। देखिए ये जो निज्जर है शुरू से ही इसकी एक्टिविटीज खराब है। गलत पासपोर्ट लेकर के पाकिस्तान 1996 में कनाडा के अंदर एंटर हुआ था, लड़की से शादी कर ली और उसको था कि यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएगी, वो नहीं मिली। और वहां पे एक्चुअली टारगेट किलिंग कराता था कनाडा में रह करके। फिर कनाडा हमको एक्यूज करता है कि इंडिया वहां पे इनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है कनाडा इंडिया के इंटरनल अफेयर्स के अंदर। और आज इंडिया की जो पोजीशन है वो कनाडा से कहीं बहुत ऊपर है इंटरनेशनल एरेना के ऊपर। और देखिए कनाडा चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की सपोर्ट लेना चाहता है, इंडिया उसको सपोर्ट नहीं दे रहा। जिस तरीके से सऊदी आज कनाडा के खिलाफ खड़ा हुआ है, रिलेशन खराब किए ट्रूडो ने। और कुछ हमारे डिप्लोमेट्स ये कहते हैं कि अगले इलेक्शन के अंदर ट्रूडो हार जाएंगे। और जिस टाइप की उनकी पॉलिसी है, देखिए एक क्या हुआ था, एक किसी स्कूल के अंदर कनाडा में इन्होंने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करानी थी खालिस्तान को लेकर के, तो वहां पे पोस्टर लगा दिए, पोस्टर के अंदर इन्होंने किरपान रख दी स्कूल की बिल्डिंग के साथ, साथ में AK-47 रख दी उन्होंने। तो जो स्कूल था उन्होंने इनकी इवेंट को कैंसिल कर दिया। वो कहा भाई इससे तो हमारे बच्चों के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ेगा ना, कि आप AK-47 लेके जा रहे हैं स्कूल के अंदर, एक प्रॉपर तरीके का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ये वहां पे AK-47 लेके पहुंच जाते हैं, यहाँ वहां पे AK-47 के पोस्टर लगा देते हैं। तो स्कूल ने इनकी इवेंट को कैंसिल कर दिया। सिर्फ कनाडा के अंदर ट्रूडो है या उनके पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। और इसकी सपोर्ट की वजह से कल फ्यूचर के अंदर जो नुकसान होगा कनाडा को होगा। कोई खालिस्तानी किसी के सगे नहीं है। जो आदमी अपनी कंट्री का सगा नहीं हुआ और जो आदमी अपने दुश्मन पाकिस्तान का सगा हो रहा है, खालिस्तानी तो पाकिस्तान के सगे है ना, और जो आदमी आज कनाडा का सगा हो रहा है क्योंकि उनको सपोर्ट दे रहा है खालिस्तान के इशू के ऊपर, तो कल नेचुरली बात है सांप तो सांप को काटे, आदमी को काटेगा ही ना। ये सांप पाल रहे अपनी कंट्री में। लेकिन ये काम जो कनाडा कर रहा है बहुत देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि इससे इंपैक्ट होगी कनाडा की इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा इसका, और हमारी रेपुटेशन पे भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा जो कनाडा के अंदर खालिस्तानी कर रहे हैं या जो ट्रूडो कर रहा है। कनाडा जो है एक फेवरेट मुझे लगता है डेस्टिनेशन और हब हो गया है खालिस्तानीज के लिए। और अगर इसको जस्टिन ट्रूडो ने या वहाँ की गवर्नमेंट अगर अब नहीं कंट्रोल किया तो चीजें बहुत ज्यादा हाथ के बाहर निकल जाएंगी। देखिए वो अपनी वो पावर में रहने के चक्कर में, ट्रूडो को पावर में बैठना है,
इसलिए खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहा है। देखिए जैसे मैंने शायद पता नहीं बताया कि इसका मतलब हरदीप सिंह निज्जर की क्राइम की कुंडली क्या है ना? ये भार सिंहपुरा का निवासी है जलंधर के अंदर। फर्जी पासपोर्ट्स लेकर के 1996 में पाकिस्तान गया था और वो भी कनाडा गया था, वो भी हिंदू नाम से। कनाडा के अंदर जाकर के इसने लड़की से शादी कर ली वहां पे सेटल होने के लिए, लेकिन तब भी उसको वहां पे वीजा नहीं दिया गया स्टे का, या वहां की सिटीजनशिप नहीं दी गई। 40 आतंकियों की लिस्ट दी थी इंडिया ने कनाडा को 2 साल पहले, और उसके अंदर निज्जर का नाम भी था। इवन पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने इनसे बात की थी कि निज्जर जैसे लोगों को वहां से निकाल दिया जाए या उनको जेल में डाल दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने निज्जर जैसे लोग और बाकी खालिस्तानियों को सपोर्ट किया। तो और 23 जनवरी 2015 को इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस इशू किया गया था। 14 मार्च 2016 को रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया गया था निज्जर के खिलाफ, और इसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा गया था एनआईए के द्वारा। और पंजाब के अंदर टारगेट किलिंग कराता था निज्जर 1990 में पाकिस्तान चला गया था शरण लेने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने उसको शरण नहीं दी, क्योंकि उसको पता था कि उसको अगर ये अपनी सिटीजनशिप देगा या अपनी कंट्री के अंदर रख लेगा तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, पाकिस्तान के लिए दिक्कत हो जाएगी। 2020 में निज्जर को आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया के द्वारा और इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा। और इसी साल 18 जून को इसका मर्डर कर दिया गया। और जैसे मैंने पहले कहा कि करीमा बलूच, एक पाकिस्तानी नेशनल जो बलूचिस्तान की थी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वो एक लेक के बाहर पास खड़ी पड़ी मरी हुई पाई गई, और 2 दिन पहले वो मिसिंग थी अपने घर से। और उसमें जो इंसिडेंट थी वो थी 22 दिसंबर 2020 की, और उसके ऊपर पूरा शक था कि उसको पाकिस्तानी की आईएसआई ने मरवा दिया। इन्होंने उसके ऊपर कोई इशू नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ कह दिया कि हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, कोई फाउल प्ले नहीं है। क्योंकि ये लोग जो कनेडियन इंटेलिजेंस है या कनेडियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की आईएसआई से मिली हुई है और उसके साथ मिलकर के इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पाकिस्तान कनाडा के अंदर बहुत से जो क्रिमिनल्स हैं उनको वीजा दिया जाता है, जो पाकिस्तान के आईएसआई के लोग हैं उनको वीजा दिया जाता है, इंडिया के अंदर जो खालिस्तानी है उनको वीजा दिया जाता है, ताकि इंडिया को ब्लैकमेल कर सके, इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल सके। इनका नेगेटिव एटीट्यूड है कंट्रीज के बारे में, और आप खुद सोचिए ऐसी कंट्री का क्या हाल होगा फ्यूचर के अंदर। सर, कमिंग बैक टू इंडिया फ्रॉम कनाडा, अगर मैं बात करती हूँ कि जब हमारे यहाँ पे फार्मर्स एजिटेशन हुआ था तो उसको फुल सपोर्ट मिला था कैनेडियन गवर्नमेंट का। अभी जब हमारे पीएम मोदी जब जाके वहां पे 10 मिनट के लिए जब उनका कॉन्वॉय जो है वो एक ब्रिज के ऊपर आकर के रोक दिया गया था पंजाब में, तो उस समय भी वहां पे तो केजरीवाल है, कांग्रेस तो सपोर्टर है ही है खालिस्तानी की, तो केजरीवाल ने भी जो वहां पे किया था, क्या उनको ट्रूडो का सपोर्ट था खालिस्तानी की इनडायरेक्टली तरीके से? देखो बेसिकली क्या है कि ये एंटी नेशनल लोग हैं। देखो मैं तो नहीं कहूंगा ट्रूडो का सपोर्ट था, वहां पे चुप रहे, बोलने को जरूरत नहीं थी। एक्चुअली उस टाइम पे पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट उस टाइम पे पंजाब में थी कांग्रेस की। अमरिंदर सिंह तो चले गए थे ना, लेकिन केजरीवाल भी सेम कैटेगरी का है। अब केजरीवाल फोर्ड फाउंडेशन से पैसा मिला हुआ है केजरीवाल को, और उस टाइम पे अमेरिका बीजेपी के खिलाफ था, मोदी के खिलाफ था, जब केजरीवाल को पैसा दिया गया था फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा। फोर्ड फाउंडेशन सीआईए के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं ये कुछ हद तक आपस में मिले हुए हैं। आप देखिए जब हमारे यहाँ पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा था या हमारे हाई कमीशन पे अटैक हो रहा था यूके के अंदर, तो यूके की गवर्नमेंट का कोई एटीट्यूड पॉजिटिव तो नहीं था ना, नेगेटिव एटीट्यूड था। वो तो हमने प्रेशर डाल के उसको दबा दिया। या जैसे अभी इन्होंने ऋषि सुनक से बात की, जस्टिन ट्रूडो ने सपोर्ट मांगने के लिए, उन्होंने एक तरीके से इस इशू को इग्नोर कर दिया। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना 5 आई ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ मंदिर तोड़े गए खालिस्तानियों के द्वारा, लेकिन उनकी पुलिस की एक स्टेटमेंट आई है, अभी हिडन स्टेटमेंट है, कि मंदिरों को तोड़ने के पीछे हिंदुस्तान के हिंदुओं का हाथ है। ये बेसिकली क्या है कि इनकी आपस में जो एजेंसीज की आपस में मिली भगत है, इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट छोटी छोटी स्टेटमेंट को इग्नोर करती है। हम बड़े काम करते हैं, छोटे काम नहीं करते, छोटे कामों को इग्नोर करते हैं, और छोटे छोटे इश्यूज पे हम कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब नहीं करते। लेकिन जस्टिन ट्रूडो किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर इस तरीके की स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर देना उसको सूट नहीं करता। पीएम मोदी ने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि जो हमारे डिप्लोमेट को वहां से निकाला गया है। फिर जब डिप्लोमेट को निकाला गया है उसके ऊपर ये कहते हैं कि रॉ का हेड था स्टेशन के ऊपर,
आपको पता है कि अगर रॉ का हेड था तो कोई बात नहीं, आपकी नोटिस में था, आपकी मर्जी से वहां बैठा हुआ था, तो कोई आपकी मर्जी के बगैर तो नहीं बैठा था। उसका पता भी चल गया है, उसका बता भी दिया है, वहां के पेपर्स में आ गया कि 1997 में के बैच का था आईपीएस ऑफिसर जो पंजाब कैडर को बिलोंग करता है। लेकिन आप ऐसी बातें पब्लिक पे क्यों करते हैं? इसका मतलब आप इमेच्योर हैं, आप डरे हुए हैं, आप इंडिया से नफरत करते हैं और इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, यही रीजन है ना। हमने तो नहीं कहा ना कि हमने जो इस आदमी को एक्सपोज किया वो क्या था। जरूर वो इंटेलिजेंस का हेड था, ये बात जरूर बाहर आई है जो हमने। लेकिन एक और बात देखिए ना कि इंडिया ने किस तरीके से थप्पड़ मारा है कनाडा को। नॉर्मली क्या होता था कि ये बड़ी बड़ी कंट्री या यूरोपियन कंट्री के लोगों को हम जब बुलाते थे या किसी को बुलाते थे इज्जत देते थे। किसी के डिप्लोमेट को बुलाएंगे या किसी के एम्बेसडर को बुलाएंगे तो उसको प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्ट दी जाती थी। लेकिन जो कनेडियन हाई कमिश्नर थे जो अब साउथ ब्लॉक गए, एमईए के ऑफिस गए, ये कहा जाता है 10:26 पे वो एमईए की बिल्डिंग में एंटर किए और 4 मिनट के अंदर वापस आ गए। यानी कि उनको 4 मिनट लगे। मैं इसी पे उनको आ रही थी सर। हाँ, तो उस पे देखिए ना, उस पे मतलब मैं देख चुका हूँ पहले भी कि किसी डिप्लोमेट को बुलाया जाता है या हाई कमिश्नर को बुलाया जाता है, एम्बेसडर को बुलाया जाता है तो उसको उस सीट पे बिठाया जाता है। उसको अगर प्रोटेस्ट करना है तो उसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ प्रोटेस्ट नहीं किया गया, यहाँ पे बम्बार्डमेंट की गई इनके ऊपर। मतलब ये कहा जाता है सिर्फ कुर्सी बिठाया और कह दिया गेट आउट, मार्चिंग ऑर्डर्स दे दिए। मार्चिंग ऑर्डर्स दे दिए। तो जैसे बाहर में है ना, आपने कुछ देखा होगा भाई, उसके ऊपर टीवीज के ऊपर भी कोई रिपोर्टर से क्वेश्चन पूछे थे क्या बात हुई तो फटाफट एएनआई के दरवाजा धाड़ से बंद किया था। तो बेसिकली क्या है कि हमने इनको थप्पड़ मारा है, इन्होंने हमारे को मुक्का मारा तो हमने इनको 2-2 थप्पड़ मार दिए और अभी और पड़ेंगे। आज इंडिया पुराना इंडिया नहीं है, इंडिया 1960 वाला इंडिया नहीं है, इंडिया 1970 वाला इंडिया नहीं है, यह इंडिया 2010 वाला इंडिया नहीं है। आज इंडिया अलग पावर है, इंडिया बड़ी पावर है, जो इंडिया से पंगा लेगा उससे मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए यूएस ने इनको कह दिया है कि आप इंडिया से पंगा ना लो। और फिर सारा कुछ करने के बाद, जैसे पहली बात तो इनकी स्टेटमेंट नहीं मिलती, इनके फॉरेन मिनिस्टर की, उनके प्राइम मिनिस्टर की। फॉरेन मिनिस्टर हमको चार्ज करते हैं कि हम कि निजर के मर्डर के ऊपर, उनके फॉरेन मिनिस्टर कहती हैं कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जब आपके पास इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो कैसे आप चार्ज लगा सकते हैं हमारे ऊपर, या कैसे चार्ज लगा सकते हैं कि हमने निज्जर का मर्डर किया है। लेकिन ये सुनी सुनाई बातों पे, या इनको प्रेशर है खालिस्तानियों की वजह से और अपना आपको एक्सपोज किया इन्होंने। और दूसरी बात है कि इंडिया ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, इसकी इनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जबकि वैसे तो ट्रूडो को पता होना चाहिए 2018 में जैसे उनको ट्रीट किया गया था इंडिया के अंदर, और जिस तरीके से उनको G20 के अंदर ट्रीट किया गया, तो इनको, क्योंकि पीएम मोदी ने इनसे 1-to-1 मीटिंग होल्ड करने से मना कर दिया था, तो इनको तो समझ आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी शायद हवा में उड़ रहे हैं और इनके बलून की इंडिया ने हवा निकाल दी, मोदी ने इनके बलून की हवा निकाल दी और इनको धरती पे ला दिया। शोर मचाते रहे, खालिस्तान को सपोर्ट करते रहे। देखते हैं खालिस्तान हमारा क्या बिगाड़ता है। खालिस्तान क्या है? कुछ नहीं है। खालिस्तान एक गुंडों की पार्टी है, गुंडे लोग बैठे हैं जो मर्डर्स में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आज हम 2010 वाले इंडिया नहीं है या 1985 वाला इंडिया नहीं है, आज इंडिया 2023 वाला, 2023 का इंडिया है। स्ट्रॉन्ग इंडिया है, जिसको वर्ड पूछता है, जिसको वर्ड फॉलो करता है। और आज हम एक सुपर पावर बनने के ऊपर बढ़ रहे हैं और इन जैसे लोगों से ना हमें डर है ना हम घबराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सूद। आपने जिस तरीके से निजर के बारे में और जो ब्लेम किया है हमारी इंडिया को, हमारे रॉ को जो ब्लेम किया है, उसको एक्सपोज करने में आपने आज बहुत सारी बातें बताई। और उसके अलावा आपने ये भी बताया कि और सारी कंट्रीज ने क्यों सपोर्ट नहीं दिया, जो सपोर्ट मांगा था जस्टिन ट्रूडो ने जाकर के दूसरी कंट्रीज के साथ में। तो इसके बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हाँ, जय भारत, जय भारत।